जब सुरों की तान सियासत के गलियारों में गूंजती है तो बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के सिंहासन हिल जाते हैं। एक ऐसी आवाज जिसने पहले लोकगीतों से देश का दिल जीता और फिर अपनी चुनावी हुंकार से राज्यों की सत्ता बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG इंडिया का बेहद खास डिजिटल शो इनसाइड स्टोरी। मैं हूं आपके साथ नीरज शर्मा। राजनीति में स्टार प्रचारकों की लंबी फौज आपने देखी होगी, फिल्म स्टार्स, धाकड़ नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री। लेकिन आज इनसाइड स्टोरी में बात उस 26 साल की युवा लोक गायिका की जो अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनावी ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी और देश की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपने 40 दिग्गज स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मैथिली ठाकुर। आखिर क्यों मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए इतनी खास हो चुकी? कैसे उन्होंने बंगाल में ममता का किला ढहाया और कैसे महाराष्ट्र में कमल खिलाया और अब बांकीपुर में वो क्या करिश्मा करने जा रही है? आज इनसाइड स्टोरी में खुलेगा हर वो राज। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के उस खूनी और कांटे के चुनावी मुकाबले से, जहां टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकना नामुमकिन सा लग रहा था। बड़े बड़े रणनीतिकार फेल हो रहे थे। तब एंट्री होती है मैथिली ठाकुर की। बीजेपी ने उन्हें अपना गुप्त हथियार बनाकर बंगाल के मैदान में उतारा। दोस्तों, बंगाल में जहां बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई चल रही थी, वहां मैथिली ठाकुर ने अपनी सादगी और सुरीली आवाज से बंगाली और प्रवासी हिंदी भाषियों के दिलों में सीधे एंट्री। उन्होंने न सिर्फ रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ जुटाई, बल्कि अपने गीतों के जरिए टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर ऐसा संगीतमय प्रहार किया कि जनता झूम उठी। नतीजा क्या हुआ? टीएमसी की सत्ता उखड़ गई और वहां राष्ट्रवाद का परचम लहराया। उस जीत के पीछे मैथिली की वो रैलियां थी जिन्होंने साइलेंट वोटर्स को बीजेपी के पाले में ला खड़ा किया। बंगाल फतह करने के बाद मैथिली ठाकुर का कद राजनीति में और बढ़ गया। उनकी अगली परीक्षा थी देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में, जहां निकाय चुनाव यानी कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस का महासंग्राम छिड़ा था। महाविकास अघाड़ी के चक्रव्यूह को तोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो युवाओं, महिलाओं और उत्तर भारतीय वोट बैंक को एक साथ साध सके। मैथिली ठाकुर जब मुंबई, पुणे और नागपुर की सड़कों पर उतरी तो नजारा देखने लायक था। उन्होंने केवल हिंदी या मैथिली में नहीं, बल्कि कोंकणी और मराठी भजनों से वहां के स्थानीय वोटर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनसाइड स्टोरी में यह बात साफ है कि मैथिली की रैलियों में महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई, जिसने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को एक तरफा और ऐतिहासिक जीत दिला दी। बंगाल जीता, महाराष्ट्र जीता और अब मैथिली ठाकुर अपने गृह राज्य यानी बिहार की माटी पर एक नए सियासी मिशन के लिए तैयार है। मौका है बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ रहा है। उनके जाने के बाद अब बीजेपी ने यहां से अपने जमीनी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है। बांकीपुर का यह उपचुनाव मामूली उपचुनाव नहीं है। इसे जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, वो इस बात का सबूत है कि इस लिस्ट में एक तरफ जहां खुद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को रिझाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी और सुरों की देवी मैथिली ठाकुर को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन बांकीपुर में सबसे ज्यादा नजर मैथिली ठाकुर पर ही टिकी है, क्योंकि बिहार की जनता मैथिली को सिर्फ एक कलाकार नहीं, अपनी बेटी मानती है। जब मैथिली बांकीपुर की गलियों में नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगने निकलेंगी तो उनके सुरों का जादू विरोधियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी होगा। राजनीति में मुद्दे, वादे, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जब उसमें मैथिली ठाकुर जैसी साफ सुथरी छवि और सांस्कृतिक पहचान रखने वाली शख्सियत जुड़ती है तो चुनाव का मिजाज बदल जाता है।
बंगाल उखाड़ा, महाराष्ट्र जीता। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की इस रण में मैथिली ठाकुर का सुरमई प्रचार बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को कितनी बड़ी जीत दिलाता है। क्या मैथिली ठाकुर एक बार फिर बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित होंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और राजनीति की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इनसाइड स्टोरी को, क्योंकि यहाँ सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा आपको राजनीति की हर छोटी मोटी बड़ी खबर। मेरा नाम है नीरज शर्मा, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।